Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you my students? Hopefully you all will be fine. Students, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 23 जा रहा है, 23, और हम इसका आपको ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं जी। चैप्टर नंबर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 23 जी। तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जी, एयर इज़ पोल्यूटेड बाय, हवा जो है ये कैसे पोल्यूट होती है, गंदी होती है। टॉक्सिक मटेरियल, हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हार्मफुल गैसेस, और डी ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। टॉक्सिक मटेरियल, हाइड्रोकार्बन, हार्मफुल मटेरियल, गैसेस या फिर ऑल ऑफ अबव। टॉक्सिक मटेरियल से भी पोल्यूटेड होती है, हाइड्रोकार्बन से भी होती है, हार्मफुल गैसेस से भी होती है। तो ऑल ऑफ अबव जो है ये इसका हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है जी, विच ऑफ फॉलोइंग गैस इज़ नॉट पोल्यूटेड। कौन सी जो गैस है ये पोल्यूट नहीं होती। SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, या NO2 जी। इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो पोल्यूटेड नहीं होती। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ऑलरेडी जी, तो ये पोल्यूटेड नहीं होती, सॉरी इज़ नॉट पोल्यूटेंट। ये पोल्यूटेड नहीं है बल्कि पोल्यूटेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ नॉट पोल्यूटेंट। SO2, CO2 या ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पोल्यूटेंट नहीं है। नंबर 3 ऑप्शन है जी हमारे पास, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या चीज़ बनाती हैं, बेसिस, एसिड। सल्फर नाइट्रोजन जब ये रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या चीज़ बनाएंगे, बेसिस, एसिड, साल्ट, या ऑल ऑफ अबव। तो तीसरा पॉइंट है जनाब हमारे पास, सल्फ़र और नाइट्रोजन जब मिलते हैं तो इससे हमारे पास तेज़ाब बनते हैं। क्या बनते हैं, तेज़ाब। तो ये ऑप्शन बी हमारे पास ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे हम चलते हैं जी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। स्मोक का पता है ना, धुआं जो होता है। ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कंसिस्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2, ओजोन, NO2 या क्लोराइड। NO2, ओजोन या फिर सोडियम जी। तो क्या होगा ये, SO2 सॉरी। थिकनेस ऑफ ओजोन इज 20 to 25 किलोमीटर, 25 to 28 किलोमीटर, 30 to 32 किलोमीटर, 20 to 30 किलोमीटर जी। ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी होती है, 20 से 25 किलोमीटर। ये अबव जहाँ पर हमारी ये गैसेस ख़त्म होती हैं आसमान पे, तो वहाँ पे एक ओजोन लेयर है जिसमें सूरज की रोशनी पहले उस पर बनती है, छनती है और फिर नीचे आती है। गैसों का एक मजमूआ होता है, उसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। और उसकी मोटाई कितनी है जी, थिकनेस 20 से 25 किलोमीटर। ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय, ओजोन को कौन सी गैसें तबाह कर रही हैं, SO2, NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या नन ऑफ दीज जी। तो ये तो 10th क्लास से बल्कि 6th क्लास से पढ़ाया जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये जो हमारे रेफ्रिजरेटर से, डिफ्रीज़र से, हमारे AC से ये जो धुआं निकलता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये उसको नुकसान पहुंचा रही है। 7 नंबर पे पॉइंट है जी, इन लेदर इंडस्ट्री क्रोमीनियम इज़ यूज, क्रोमीनियम इन 4th इज़ यूज, क्रोमीनियम 3rd इज़ यूज, निकल इज़ यूज, या एलुमिनियम इज़ यूज जी। तो क्या यूज़ होता है इसमें, क्रोमीनियम 3rd जो है ये इस्तेमाल होता है जी। ठीक हो गया, यहाँ तक पॉइंट आपको समझ आ गए। आगे चलते हैं जी पॉइंट नंबर 8 की तरफ जी। पॉइंट नंबर हमारे पास 8 है, वाटर इज़ प्यूरिफाइड बाय। प्यूरिफाइड वर्ड पे तरह गौर भी किया करें कि वो पूछ क्या रहा है। वाटर इज़ प्यूरिफाइड बाय एरिएशन, कोएगुलेशन, डिसइंफेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमेशा जो है ना, एरोएशन, इससे प्यूरिफाई होता है। हवा के ज़रिए से भी पानी को साफ़ किया जा सकता है, ऊपर उछाल के फिर जब वो नीचे गिरता तो उसको साफ़ किया जा सकता है जी। द इकोसिस्टम इज़ द स्मॉलर यूनिट ऑफ, इकोसिस्टम का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। किसका, इकोसिस्टम का हमारे पास जो स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ये एक्चुअली उसकी जो लेयर्स हैं उनके नाम हैं, बायोस्फीयर, फिर लिथो, फिर एटमॉस्फेयर,
हाइड्रोस्फीयर। तो ये जो हमारे पास बायोस्फीयर है ये इसका क्या होता है जी, बेसिक यूनिट है, स्मॉलर, सबसे स्मॉलर यूनिट है। व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू वाटर, ये क्लोरीन इज पास थ्रू वाटर, पानी जो है, क्लोरीन इज पास थ्रू वाटर, क्लोरीन पानी से गुजारी जाती है। देन द डिसइंफेक्शन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, HCl, HOCl, OCI या HClO जी, किसकी वजह से होती है ये, HOCl, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN जिसे हम कहते हैं, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज एन irritant to human beings and it affects eyes, ear, stomach या nose। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है ये इरिटेंट है, जैसे इरिटेंट होती है आँखों में या कान में खुजली वगैरह होती रहे, जल्द में आँखों के ऊपर पड़े तो उसमें चुभन सी होती रहे, उसे हम इरिटेंट कहते हैं। ये इरिटेंट है किसके लिए, आँखों के लिए, कानों के लिए, मैदे के लिए या नाक के लिए जी। तो क्या कहेंगे, आईज, आँखों के लिए। नंबर 12 पॉइंट है जी, फंजाइसाइड्स आर द पेस्टिसाइड्स। फंजाइसाइड जो है ये अद्वियात होती है, अद्वियात ज़रई अद्वियात, ज़रात के अंदर जो इस्तेमाल होती है, ये वो दवाई है जो ज़रात में इस्तेमाल होती है। किसके लिए, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, किल द इंसेक्ट, हशरात को मारने के लिए, किल द प्लांट्स या फिर गैर ज़रूरी जो पौधे होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, या किल द हर्ब्स, या हर्ब्स जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए, पौधों को ख़त्म करने के लिए, हशरात को ख़त्म करने के, कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए, या फिर जो फंगस है इसकी ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए। तो ये फंगस की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए फंजाइसाइड्स पानी में किसान लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी जो फंगस ना हो सके और जो प्लांट्स उन्होंने उगाए हैं वो अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। और माय स्टूडेंट्स, इट्स चैप्टर नंबर 23। Please subscribe my channel and ask to your friends. It's your own channel. Thank you for your love. Assalamu alaikum.